और डैडू हमारे साथ ऐसा काहे किए? काहे हमारी शादी बचपन में उडिंगर के साथ करा दिए? लेकिन हम भी कसम खाते, लड्डू के भैया को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ पगली? लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं जाएगी तो हमारी लाश जाएगी, लाश। अरे 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 पगली, क्या कह रही हो? दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। और वो डिंगर की क्या मजाल, वो ससुर एक बार हमारे सामने तो आए, एक बार तुम्हें हाथ लगा के तो दिखाए, उसका वो ऐसे ऐसे कचूमर निकाल के रख देंगे। लेकिन एक बात कहे पगली। हाँ कहिए ना लड्डू के भैया। ये जो तुम्हारे डैडू है ना, ये ससुर बहुत बड़ी पनौती है। और नहीं तो का, जब भी आते हैं कोई ना कोई नई पनौती लेकर आ जाते हैं। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं ये ससुर कभी ना आए। नहीं ऐसा नहीं कहिए लड्डू के भैया, हमारे डैडू बहुत अच्छे इंसान है। अरे गुइया अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक हमारे लिए किया क्या है? कभी खुद पीटा, कभी लोगों से पिटवाया, कभी तुम्हारे भाई वो पुत्तन से पिटवाया, कभी हमारे ऊपर केस लगवाया। और अब ससुर ये डिंगर का नया तोता लेकर आ गए हैं। का? आप ड्रिंक किए हैं? अरे वो ड्रिंक होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आप पिए हैं? वो थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है पगली। लेकिन काहे पिए हैं? वो क्या है ना पगली कि जब हम होश में रहते हैं ना, तुम्हारे डैडू के सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो ये जोश की दवा पी है, ताकि तुम्हारे डैडू से हम कह सके कि तुम्हारी बेटी से शादी करके आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या किया हमने। आप नित नया तोता लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। लड़के भैया, हमारे डैडू ऐसा जानबूझकर ना ही किए होंगे। अरे जानबूझकर ही किए होंगे, हमें परेशान करने के लिए। नहीं ऐसा ना ही कहिए। एक तो पहले से ही हम इतने परेशान हैं उस डिंगर के बारे में सोच कर। लड़के भैया, आप हमसे ऐसा कहेंगे तो हम और हॉट हो जाएंगे। वो हॉट नहीं हर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। अरे नहीं पगली, हम खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। अरे यार, ये भी क्या भाइया टाइप की बातें लेकर बैठ गए। चलो अपनी अंगूरी को खुश करने के लिए कचू बातें करते हैं। हम आपसे एक बात कहे लड़के भैया। हाँ कहो पगली। आपको शराब ना ही पीनी चाहिए थी। शराब से एक जोक याद आया पगली। एक शराबी की बीवी ने उससे कहा कि तुम शराब में पैसा मत बहाया करो। तो शराबी अपनी बीवी से बोला कि तुम भी ब्यूटी पार्लर में अपने पैसे मत बहाया करो। तो बीवी कहने लगी कि हम ब्यूटी पार्लर में इसीलिए पैसा बहाते हैं ताकि हम खूबसूरत लगें। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।